दुनिया की जन्नत कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जिसके बासरण को कहा जाता है जम्मू कश्मीर का स्विट्जरलैंड। इसी बासरण में हजारों पर्यटक अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। कोई घुड़सवारी कर रहा था तो कोई मैगी खा रहा था। कुछ हनीमून मनाने के लिए आए थे जिनकी कुछ दिनों पहले शादियां हुई थी, तो कुछ अपने परिवार और बच्चों के साथ कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन उन्हें जरा सी भी भनक नहीं थी कि अगले कुछ ही पल में उनके साथ ऐसा घटने वाला है जिसे वो जिंदगी भर भी नहीं भुला पाएंगे। और फिर चार लोग सेना की वर्दी में आते हैं और आते ही फायरिंग शुरू करते हैं और पूछते हैं लोगों से उनका नाम और धर्म, और जो लोग मुस्लिम नहीं होते हैं उनका कत्लेआम कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें कि इस बार पर्यटकों को निशाना बनाया गया। इस बार आतंकियों ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। आमतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है, जिसमें कि उड़ी, पठानकोट और पुलवामा जैसे हमले शामिल होते थे। लेकिन इस बार इस ट्रेंड को चेंज करके पर्यटकों को निशाना बना के आतंकियों द्वारा नरसंहार किया गया। इस हमले में 2 विदेशी पर्यटकों के साथ अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और जिनके सामने मंजर हुआ है वो अभी तक सदमे में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि आखिर उनके ही देश के अंदर, उनके देश के भाग में वो सुरक्षित नहीं है। उनका नाम और धर्म पूछकर उन्हें यूं गोली मार दी जा रही हो जैसे कि वो कोई भेड़ बकरी हो अपने ही देश के अंदर। बहरहाल इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ा और भारत वापस आए। गृह मंत्री अमित शाह तुरंत जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे। इसके बाद कश्मीर में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें कि मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी शामिल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। और इस हाई लेवल मीटिंग के बाद गृह मंत्री खुद ही उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने आज घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार भी गिराया है। लेकिन सवाल वही कि आखिर ये 4 आतंकवादी बॉर्डर पार आकर घुस आते हैं और यूं ही मार कर चले जाते हैं हमारे लोगों को, और हमारी सुरक्षा एजेंसियां देखती रह जाती हैं, हाथ पर हाथ धरे रह जाती हैं। तब जबकि ये दावा है कि कश्मीर अब सुरक्षित है, तब जबकि पुलवामा हमला इसी कश्मीर में हो चुका है, और उसके बाद भी हम लोग सतर्क नहीं हैं कि कोई 4 बंदे आकर बॉर्डर पार करके हमारे लोगों को मार कर चले भी जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बहरहाल बताया जा रहा सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कि इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा का एक जो संगठन है TRF उसने ली है, और इसका मास्टरमाइंड सैफुल्ला खालिद है, जो कि पाकिस्तान में है और हाफिज का करीबी है। सैफुल्ला खालिद पाकिस्तानी सेना द्वारा पोषित है और पाकिस्तान की सेना उसे सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब इस हमले की साजिश रची जा रही थी, जब ये लोग बॉर्डर पार कर रहे थे, तो हमारी खुफिया एजेंसियों के पास कोई इनपुट क्यों नहीं आई? ये हमारा सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियरों में से एक है। इसके साथ ही सबसे बड़े आतंकवादी घटनाओं में से एक यह है जिसमें कि आम लोगों का नरसंहार हुआ है। वैसे कश्मीर में हमले होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आमतौर पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता था। यह 80-90 के दशक में जब कश्मीर में चरमपंथ अपने पूरे स्वरूप में था, तब जाकर कहीं इस तरह की घटनाएं आती थी। कई सालों बाद जब कश्मीर को सुरक्षित करने का दावा किया जा चुका है, वहाँ पर शांतिपूर्वक चुनाव भी हो चुके हैं, उस दौरान उसके बाद ये हमला होना कहीं ना कहीं सुरक्षा के मानक से बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। फिलहाल भारत सरकार से लोगों को अपेक्षा है कि इन आतंकवादियों को नष्ट करें, न सिर्फ इनको, इनके नेटवर्क को, इनका सहयोग करने वालों को, और इसके साथ ही सीमा पार बैठे इनके आकाओं को भी, पाकिस्तान के लोग जो उनकी सेना जो इनको सहयोग कर रही है उनको भी नेस्तनाबूद करने का कार्य करे, और हर भारतवासी एक होकर ये सरकार की ओर देख रहा है। फिलहाल आज सरकार की बैठक हुई
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारत ने कई अहम फैसले लिए और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तरीके से घेरने की रणनीति बनाई, जिसमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधु जल समझौता भारत ने पाकिस्तान के साथ अब रद्द कर दिया है। इसके अलावा भारत के अंदर पाकिस्तानी उच्च आयोग को बंद कर दिया गया है। वहीं अटारी वाघा बॉर्डर भी अब बंद होगी। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा नहीं मिलेगा और साथ ही पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में है उनको 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा और इसके साथ साथ पाकिस्तानी दूतावास के जो अधिकारी हैं उन्हें 1 हफ्ते के अंदर भारत को छोड़ना होगा। फिलहाल अभी भी बड़े एक्शन की उम्मीद देश कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि सुरक्षा बल जल्द ही इन आतंकवादियों को खोज कर न सिर्फ इनको ढेर करेंगे बल्कि इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करके भारत एक कड़ा जवाब न सिर्फ इन आतंकवादियों और पाकिस्तान को देगा बल्कि इसके साथ ही पूरे विश्व को ये स्टेटमेंट देगा कि आतंकवाद को हम अब और सहने वाले नहीं हैं। वही आपको एक बात और बता दें कि भारतीय सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों की पहचान करने वालों के लिए, अगर जो कोई इन आतंकवादियों की पहचान बताता है उसके लिए 20 लाख रुपए का इनाम भी आज घोषित कर दिया है। अब देखना है कि हम पूरे भारतवासियों को इंतजार है उस घड़ी का जब सुरक्षा बल इन आतंकवादियों को मारेंगे और भारत कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करके पूरी दुनिया के सामने एक कड़ा स्टेटमेंट देगा कि अब बहुत हो गया, अब नहीं झुकेंगे, ना सहेंगे। न धर्म के नाम पर कोई काटेगा, न कोई आतंकवाद के नाम पर काटेगा। ये भारत की धरती है और इसे सुरक्षित करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। पूरा देश आज सरकार और सेना की तरफ देख रहा है। नमस्कार।